नमस्कार मित्रों। आइए आज जानते हैं वर्ष 2026 की मकर संक्रांति से जुड़ी पूरी जानकारी, क्योंकि हर साल एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को? मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और विशेष पर्व है। यह त्योहार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य के परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, इसलिए मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति और केरल में इसे पोंगल पर्व के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को दान पुण्य की तिथि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। इसी कारण इस दिन तिल गुड़ खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, अन्न, तांबे के पात्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, जबकि दक्षिणायण को देवताओं की रात। यही कारण है कि इस समय को साधना, तप और शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। एक और अत्यंत रोचक मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि का संबंध कठिन माना जाता है, लेकिन इस दिन दोनों का यह मिलन करुणा, क्षमा और संतुलन का संदेश देता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, मकर संक्रांति 2026 कब है? वर्ष 2026 में मकर संक्रांति गुरुवार 15 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। हालांकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2026 को होगा, कि दोपहर से शुरू हो रहा है और कुछ पंचांगों के अनुसार यह समय 14 जनवरी की रात 9:38 बजे बताया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2026 गुरुवार को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन क्या करें? प्रातः स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें, तिल गुड़ का सेवन करें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें, गाय को चारा खिलाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए।